हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे एयर फोर्स के लिए वायु ग्रुप का पूरा पेपर कराऊंगा। ठीक है, वायु ग्रुप का पूरा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे आपका इंग्लिश और रागा पेपर है। ठीक है, आपका पूरा वायु ग्रुप का पेपर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की आती है और वायु ग्रुप 30 मार्क्स का रागा आता है, जिसमें तो 50 क्वेश्चन है। कॉपी पर निकाल लीजिए, 50 में स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपका कट ऑफ लगभग 40 प्लस मैंने रखी है। अगर 40-41 नंबर आते हैं 40 नंबर तक तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा पेपर में। ठीक है, तो आप लोग 40 प्लस का स्कोर यहाँ पे मान के चलिएगा। इससे कम आते तो आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस सेट यहाँ इस चैनल से द्वारा आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी आपको प्रैक्टिस सेट कराया इंग्लिश के लिए और मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग सभी के लिए। ठीक है, लगभग आपको 1700 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं एयरफोर्स नेवी WSR MR के लिए। चैनल पे जाके विजिट करिएगा। अगर किसी को भी प्रैक्टिस सेट चाहिए कमेंट बताना, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैंने पैसे नहीं लिया, उसके पहले 4-5 क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। तो 50 क्वेश्चन में आपको बताना आपके कितने मार्क्स आए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, लिखा क्या है? चेंज द वॉइस। वॉइस आपका दिया गया। वॉइस आपके दो ही होते हैं, एक्टिव वॉइस होगा या फिर पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, आपका लिखा वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो पांचवें का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखो, इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, आपको पता होगा। ये जो यहाँ की चीज़ होती है, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है पैसिव वॉइस में। तो आवर कंट्री शुड बी होना चाहिए दोस्तों। हमेशा शुड के बाद में शुड बी होता है। शुड बी लव्ड यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। राइट ऑप्शन क्या? हैज हैव। अब ये फालतू में आपका लग गया। जब यहाँ पे हैज हैव दिया जाता है तब हैव बीन का प्रयोग कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और आवर कंट्री को आप सब्जेक्ट रखेंगे तो वी शुड वाला ये पहला गलत हो गया। तो आवर कंट्री शुड बी लव्ड हो गया यहाँ पर राइट ऑप्शन दूसरा। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। अगला दिया गया है रिमूव टू दिया गया है मोहन रन्स टू स्लोली। छठे नंबर प्रश्न है। चारों ऑप्शन को देखते हैं, राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। हाँ, तो देखिए, मैंने आपको दो ही रूल बताए थे। टू के स्थान पे सो आएगा। सो आएगा तो उसके बाद में डैट ही कैन वाला रूल चलना चाहिए, या फिर डैट ही कैन या फिर कुड वाला रूल चलता है। ये आपका क्या है कि वर्क फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट में होता है तो कैन चलता है, नहीं तो डैट ही कुड चलता है। कुड चलता नहीं तो ठीक है, अगर पास्ट होता बाज बार तो चलो वो तो ठीक है। लेकिन ये आपका सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनेगा कैन नॉट, ये कुड नॉट बनता है। लेकिन और दूसरा मेथड आपको बताया था कि अगर दूसरा मैटर बताया था मोर आएगा, या फिर इसी कह सकते हो कॉम्परेटिव डिग्री, या फिर मोर आता है तो उसके बाद में आता है देन इट इज़ प्रॉपर। तो सो के बाद में डैट ही कैन वाला रूल नहीं चल रहा है, ये दोनों गलत हो गए। और ये भी सो के बाद में डैट ही कैन वाला रूल नहीं चल रहा है, इसमें तीसरा भी गलत हो गया। अभी आपको बताया कि मोर के बाद में देन इट इज प्रॉपर का रूल चलता है, या फिर कंपरेटिव डिग्री हो, तो राइट ऑप्शन यही बनेगा। तो मोर कंपरेटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट होता है ना, तो कंपरेटिव डिग्री हो या फिर मोर दिया जाता है तो उसके बाद में देन इट इज प्रॉपर होता है। क्योंकि आप लोगों को दूसरा रूल एक और बता दें कि देन के पहले कंपरेटिव डिग्री आती है, या फिर ऐसे कह सकते हो कंपरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग करते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न दिया गया चेंज द नरेशन। आपके नरेशन दो ही हैं, डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया जाता है। आप लोग वीडियो को रोक रोक के राइट ऑप्शन तक पहुंचिएगा, राइट ऑप्शन जरूर बताइएगा। 50 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे इसके बाद में रागा का भी पेपर है, धमाकेदार पेपर है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। लिखा ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है क्योंकि सेड टू लिखा है। ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट में बनाना है आपको। 7वां नंबर प्रश्न है। तो जैसे देखो, आप लोगों का ये होता है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, जैसे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच यदि गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब में, या फिर कह सकते हैं दूसरी भाषा में सेड टू के स्थान पे विश्ड का प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग है तो विश्ड का प्रयोग करेंगे। एक ही यहाँ पे ऑप्शन है विश्ड से, देखते हैं जरा आगे सही कि नहीं। वी विश्ड में गुड मॉर्निंग पूरा सही है, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ये एक्स्ट्रा में चिन्ह है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो ये विश्ड का प्रयोग करते हैं गुड मॉर्निंग के स्थान पर। ठीक है, हाँ, एक और रूल बताते हैं। अगर गुड बाय लिखा हो तो गुड बाय अलविदा या विदाई सूचक शब्द होते हैं तो सट्टू के स्थान पे बेड का प्रयोग करते हैं। ये दूसरा रूल है। तो ये देख रहे हैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें, यही आप क्वेश्चन गलत कर दो पेपर में, इसलिए यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे तीसरा सही है। अब यहाँ पे दिया गया टू मेक ए क्लीन ब्रीस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है? टू कन्फेस। टू कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, या फिर कह सकते हो किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना, और उस स्पष्ट रूप से किसी बात को स्वीकार भी कर लेना। तो टू कन्फेस बिल्कुल सही है। 8वां का तीसरा सही था। 9वां नंबर दिया गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। 9वां नंबर दिया गया ए नंबर ऑफ मॉर्नर्स फॉलोइंग ए फ्यूनरल
प्रोसेशन। तो ये 9वां नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बनेगा कॉटेज। क्या होगा? कॉटेज, CORTEGE, कॉटेज बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। ए नंबर ऑफ पुलिसमैन कॉल्ड टू किल ए रॉयट। रॉयट मतलब होता है दंगा, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा? तो होगा पोज, ठीक है। पोज माने, पोज देखो दोस्तों होता क्या है, POSSE। पोज मतलब कह सकते हो जहाँ भीड़ का समूह हो। दूसरी भाषा में इसे कहते हैं मेला भी कह सकते हो, ठीक है, मेला भी कहते हैं। फेयर माने भी होता है, फेयर माने तो आपका सुंदर होता है, फेयर माने मेला भी होता है। पोज, पोज माने भी मेला होता है या भीड़ का समूह कह सकते हो, ठीक है। ए नंबर आप मतलब काफ़ी संख्या में पुलिस वाले को बुलाया गया था दंगा के लिए, ठीक है, दंगा को रोकने के लिए, कोई शांत करने के लिए या फिर रोकने के लिए। तो यहाँ पे पोज का प्रयोग करेंगे, POSSE, मेला। पोज माने मेला होता है, भीड़ का समूह, ठीक है। 11 नंबर दिया, स्पॉट द मिस स्पेल्ड। तो इस मिस स्पेल्ड में क्या गलती है? पहले ऑप्शन में गलती, IRR होता है, इरवोकेबल माने होता है स्थिर, ठीक है। तो यही पहले ऑप्शन में गलती थी आपकी, ठीक है। इरवोकेबल माने होता है स्थिर, और रोहेट्रिक माने क्या होता है? अलंकार, ठीक है, अलंकार शास्त्र कह सकते हो। और इनफॉलिबल, अचूक, जिससे चूका ना जा सके, अचूक, इनफॉलिबल, ठीक है, जिसे गलत ना कहा जा सके, या जिसे अचूक ना कहा, जिसे जो चूके ना अचूक कह सकते हो। एलिजिबल माने क्या होता है? एलिजिबल माने पढ़ा लिखा, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे, अब 12 नंबर में दिया एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट माने दोस्तों क्या होता है? एफ्रॉन्ट माने कह सकते हो किसी चीज़ को उत्तेजित कर रहे हो या फिर उकसाना, उत्तेजित करना। एफ्रॉन्ट माने उत्तेजित माने मतलब कि एफ्रॉन्ट माने उत्तेजित हो गया। तो प्रयोग माने भी होता है, कह सकते हो डांटना या उत्तेजित करना, उकसाना। प्रयोग माने होता है किसी चीज़ के लिए डांटना, उकसाना, उत्तेजित करना। तो राइट ऑप्शन 12 का पहला बनेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे, अब चारों इसको भी देख लीजिए। मोलिफाई माने क्या होता है? मोलिफाई माने आपको बता चुके, शांत करना, ठीक है। और प्रवोक माने तो वही आपको बताया, उकसाना। और वोगु माने होता है प्रचलन, वोगु माने होता है प्रचलन, याद रखिएगा। और फॉर्चुनेट माने होता है भाग्यशाली। और एक होता है दोस्तों वेगू, एक क्या होता है? वेगू, वो भी आपको बता देंगे, एक मिनट। IRR होगा वेगू, VAGUE। वेगू माने होता है स्पष्ट, और वोगू माने होता है प्रचलन। अब यहाँ पे 13 नंबर दिया गया डेडिकेट। डेडिकेट माने होता है समर्पित, एक तरफ समर्पित है और दूसरी तरफ राइट ऑप्शन क्या बनेगा? एक तरफ समर्पित है और एक तरफ रिफ्यूज मतलब मना कर रहा है। सरेंडर माने भी होता है समर्पित, ठीक है। और डिवोट माने क्या होता है? समर्पित होता है, डिवोट माने आप लोगों का क्या होता है? त्याग देना या समर्पित हो जाना। और लैप्स माने क्या होता है? भूल, लैप्स माने होता है भूल। और यहाँ पे डेडिकेट माने समर्पित हो रहे हैं और रिफ्यूज माने मना कर रहे हैं। यहाँ पे 14 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे 14 नंबर में लिखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ प्लीज। प्लीज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? तो प्लीज का आपका बनेगा यहाँ पे प्लीजर, एक मिनट, PLEASURE, प्लीजर। और यहाँ पे पीर का फेमनाइन पूछा गया है तो PRS हो जाएगा, PEERESS हो जाएगा। और फूड का यहाँ पे वो प्लूरल पूछा है तो फीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, इसके बाद रागक पेपर आपको देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन है, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ 40 की रखते हैं, ठीक है। चलो 17 से 20 नंबर तक दिए गए आपका। चलो ये मेथड तो आप लोगों को बता चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक से आई हैड रैदर डैश दिस दैन डैट। तो इसका बताइए 17 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आप लोगों को बताया था कि हैड रैदर या फिर हैड सूनर, हैड सूनर। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे शायद टेक है, तो 17 की पहले ही बनेगी, ठीक है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ये तो टू सेकंड फॉर्म, ये टेकन थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल एक ही है, टेक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक रहेगी। अगला दिया गया है वी रोड डैश ए बुक। तो 18 नंबर का बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है? तो बनेगा ही रोड ए वेरी गुड बुक। ए बेस्ट तो हो नहीं सकता, ना ए वार्स होता ना ए वर्स्ट होता, तो ए वेरी गुड हो सकता है, ठीक है, ए वेरी गुड बुक। अगला दिया गया
चलो भाई रागक प्रैक्टिस सेट अब ओपन करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग इंग्लिश और रागक जोड़ के टोटल 50 में इसको जरूर बताइएगा। और जितने भी ज़्यादा लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करिएगा, ठीक है, तो उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, देखो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो आप लोगों को और भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, बिना कहे आपको पूरा फुल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे वाई ग्रुप का। तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ थोड़ा, ठीक है। एक खिलौने को कुछ हानि उठाकर 60 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 81 रुपये में बेचा जाता है तो हानि के 3/4 के बराबर लाभ होता है। खिलौने का लागत मूल्य क्या है? मान लीजिए लागत मूल्य आपका 100 रुपये है, यहाँ पे ये लाइन जरूर पढ़ लेना, बराबर लाभ होता है। अब ये 81 रुपये में बेच रहा है तो मान लीजिए 81 माइनस 100 रुपये में बेच रहा है, और जो है हानि के 3/4 के बराबर है, तो कुछ हानि उठा कर 60 रुपये में बेचता है। मान लो एक्स हानि उठा कर 60 रुपये में बेचता है और हानि के 3/4 के बराबर है, ठीक है। जो ये बेचता है 81 रुपये में वो इतने के बराबर है। अब इसको सिंपल सा आप लोग दोस्तों हल कर लेना। चलो हल कर देना, गुणा आप लोग सीधा कर लेना, 81 गुणा सीधे उसमें कर लेना 4 में, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। 324 माइनस 4x बराबर में आपका बचा 3x माइनस का 180। अब इसमें क्या कर सकते हो, ये माइनस का 4 माइनस का 3 7 हो गया माइनस का, और ये माइनस का 180 माइनस का 324 उधर जा गया, तो माइनस 7x बराबर माइनस का 504, माइनस माइनस कट गया, 7 से इसको काटा तो x बराबर 72 आया। 504 को 7 से काटोगे तो 72 ही आएगा, 72 रुपये। अगला दिया गया है, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। यदि a बराबर आपका √6 प्लस √5 दिया, b बराबर √6 माइनस √5 दिया गया, तो ये आपकी समीकरण ये दिया गया। इस समीकरण को कैसे तोड़ेंगे तभी यहाँ देखो, आप लोग या तो सीधा रख दो, ठीक है, या तो फिर इस पैटर्न से कर लेना जैसे कि आपको हम बता दे रहे हैं। इसको इस फॉर्म में ले सकते हो, 2a² माइनस का 2ab, इसको 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन एक ab आपका इसका बचा है तो इसको लिख देंगे माइनस का 4ab, माइनस का ab बाहर लिख देंगे। अब ये इस माइनस के यहाँ 2b कौन लिखा है, ये 2 दूनी 4 हो गया ना, तो यहाँ पे कोई लिखा 2ab पूरा, ठीक है, इसलिए लिखा क्योंकि ये सूत्र बन जाए। किसका सूत्र बन जाए दोस्तों? इसका सूत्र बन जाए। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसीलिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ a माइनस बी का मान रखेंगे और ab का मान रखेंगे सिंपल सा। a का मान कितना है, माइनस का b का मान कितना है, माइनस करके था ना, माइनस फिर b का मान था, का होल स्क्वायर था, माइनस का ab था, माइनस का ab, माइनस का b का मान √6 माइनस 5 था, √5। तो ये तो आप लोगों ने मान रख लिए दोस्तों। आपको क्या सिंपल से गुणा भाग करना है, ठीक है, तो कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका 4 × 5। अब ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 5 × 20, 20 दूनी 40, 40 माइनस 1 इक्वल टू 39 आएगा, 39। ये राइट ऑप्शन बन रहा है। अगला दिया कि आप लोग वैसे भी कर सकते हो कि सीधा a स्क्वायर का मान रख लो, फिर b स्क्वायर का मान रख लो, फिर ab का मान रख लो, जैसा आपको सही लगे। 5 वर्ष पूर्व कुसुम की उम्र जो थी मनीष से दोगुनी थी। तो मान लीजिए कि आप लोग जो 5 वर्ष पूर्व मनीष की उम्र थी वो x थी, और जो कुसुम की थी वो दोगुनी कहा गया तो 2x हो गई। अब इन्होंने कहा 10 वर्ष बाद कुसुम की उम्र मनीष की उम्र की 4/3 है, मतलब 4/3 है, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें अब लिखा क्या है, जो कुसुम की उम्र मनीष की उम्र की 4/3 है। अब तो इसको ध्यान समझिएगा। तो वर्तमान में उम्र पूछी गई, ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहे तो प्रेजेंट में आने के लिए 15 करना पड़ेगा, 10, ठीक है, समझ गया होगे। 5 वर्ष पहले की बात कर ली, फिर उन्होंने कहा 10 वर्ष बाद, फिर वर्तमान की स्थिति में पूछा गया है, तो पहले की 5 और जो आगे की 10 वो हो गई 15, तो x + 15 अपॉन में 2x + 15, ये हो गई आपकी मनीष की, और ये हो गई बट्टे कुसुम की। तो मनीष के लिए 3 दिया है और कुसुम के लिए 4 दिया। ये चीज़ आप लोग गलत मत करना, यही चीज़ गलत कर दोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। फिर इन्होंने पूछा था, ठीक है, चलो आप लोग कर लेना आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, गुणा भाग करना है, गुणा कर लेना, 3 गुणा 6x + 45, इधर गया तो माइनस का 2x होगा, और इधर गया तो 15 होगा माइनस का, वो भी माइनस माइनस कट गया, x बराबर 15/2, ठीक है, सॉरी 2x बराबर 15 आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा, कुसुम की वर्तमान उम्र। चलो देखो ध्यान से करना, तो आप लोगों को दोस्तों वैल्यू क्या आई, 2x बराबर 15 आ गई, ठीक है, 2x बराबर 15 आ गई। अब इन्होंने कहा कुसुम की वर्तमान आयु क्या है, तो कुसुम की 5 वर्ष पहले थी 2x, ठीक है। अब इन्होंने वर्तमान में क्या हो जाएगी, वर्तमान में तो 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में हो जाएगी 2x + 5। 5 वर्ष 2x थी, और 5 वर्ष जब प्रेजेंट में आओगे तो 2x + 5 होगी कुसुम की। तो 2x के लिए आपका जो है वो 15 दी गई है, सीधा 15 मान रखते हैं, 15 × 5 = 20। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा,
ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, चलो अगला दिया गया मेज, कुर्सी तथा फर्नीचर को सही क्रम में आपको दर्शाना है। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए इसका। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ये, आप लोग ऐसे कह सकते हो, जो फर्नीचर होती हैं, देखो फर्नीचर के अंतर्गत आपकी कुर्सी और मेज आती हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, ये देखो क्या लिखा है, 6, 7, 16, 51, 208 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना 25 नंबर पे क्या हो सकता है। 6 कम 6 +1 कर दिया, 7 दूनी 14, ऐसे कर लीजिएगा। देखो ऐसे राइट ऑप्शन बन जाएगा, 6 कम 6 +1, 7 दूनी 14 +2 16 हो गया, 16 तिका 48 +3 51 हो गया, 51 गुणे 4 कर लेना +4 तो हो गए 208। अब 208 गुणे 5 +5 करना है, ठीक है, तो कर लेंगे। देखो 8 5 40, देख लो आराम से, देखो गुणा 5 दूनी 10, 10 40 आए, उसमें भी 5 जोड़ना तो 10 45 आएगा, 10 45 आएगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राइट ऑप्शन आपका 10 45, 10 45 आएगा। सिंपल सा दोस्तों गुणा करते चलना था। यदि किसी कूट भाषा में कूलर को GKSHIN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हीटर को क्या लिखा जाएगा। अब बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है। 26 नंबर का देख रहे हो कि सी के बाद में आपका क्या है, जी आया है। ये 3 नंबर पे आता है, ये 7 जी, तो +7 हुआ है, ठीक है, सॉरी +4 हुआ है। तो एच के बाद में +4 आपका क्या होगा, तो ये आपका 12 होगा, क्योंकि ये जो ये होता है 8 पे आता है, और वो आपका ये आपका 13 पे आएगा, ठीक है। तो एल से स्टार्ट होगा, +4 था दोस्तों, तो 8 4 12 होता है, तो 12 नंबर पे एल आएगा, 12 नंबर पे एल आएगा। एल से काफ़ी ऑप्शन है, कोई बात नहीं। अब ओ के बाद में क्या आया, ठीक है, तो ये -4 हो गया, फिर ओ के बाद में एस आया, तो ये आप कितना हो गया, ये आपका ओ आपका होता 16, और ये ओ होता दोस्तों 15, और एस होता 19, तो 15 4 19, फिर +4 हो गया। तो समझ रहे हो कि +4 -4 +4 -4 ये रूल चल रहा है। तो एस से एल होगा, ई से -4 करना पड़ेगा आपको, ई से -4 करोगे तो ए आएगा, ए से +4 फिर करोगे तो कितना बनेगा आपका, ई बनेगा। तो LAE किस में है राइट ऑप्शन, काफ़ी इसमें पहला या तीसरा होगा। चलो फिर देखते हैं, +4 करना पड़ेगा टी तो 20 नंबर पे आता है, तो उसमें फिर आपको -4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो -4 करोगे तो कितना आएगा, आपका वो आएगा 16, 16 में क्या था, पी, LAEP राइट ऑप्शन दोस्तों यही बन रहा है। आप लोगों को +4 -4 +4 -4 +4 -4 का यहाँ पर रूल चल रहा था, तो उसी प्रकार से आपको करना था दोस्तों, ठीक है। चलो अगला दिया गया यहाँ पे 7 गुणे 6 दिया गया 14, और 9 गुणे 7 दिया 21। लेकिन अब इसमें पूछा गया 5 गुणे 9 क्या होगा, सीधा आपको ये पूछा गया है। तो 6 7 तो 42 होता है, 42 में क्या है कि 3 से भाग दे दिया तो आंसर आ गया। 9 7 63, 63 में आप लोगों का भाग 3 से दिया 21 आ गया। 12 5 60, 3 से भाग दिया गया। 9 5 45, 3 से भाग दोगे, 45 में 3 से भाग दोगे तो 15 आएगा। आप लोग इस पैटर्न से कर लेना, ऐसे ये होते हैं क्वेश्चन। अगला दिया गया, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को 42 पसंद मिले व 82 से हार गया, ठीक है। तो कुल वैध मतों की संख्या बताइए। तो दोस्तों कुल अगर पूछ लेता तो ये पैटर्न आप लोग समझ लो। कुल के लिए मान लीजिए एक्स का वो 42% से मत से हार जाता है, वो टोटल कितने परसेंट होता है, 100%। अब 100 मतलब 58 - 42 कर सकते हो। 100% को इतना ही लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 58 - 42 बराबर कितने मतलब से हारता है, बराबर 82। ये पैटर्न है, इसी पैटर्न से आप लोग क्वेश्चन को हल करना। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, 82, वो जब परसेंटेज लगा था ना तो उसको 100 करना पड़ेगा गुणे में। चलो इसको बट्टे में क्या 16 है, उसमें घटाएंगे ना 58 में 42, तो 16 ही आएगा। अब 16 से इसको काट देना सीधा, 8 आएगा, मतलब 80 आएगा। फिर इसको 80 से 80 गुणे 100 करोगे तो 8000 आ जाएगा। इस पैटर्न से आप लोग देख लेना, 8000 आएगा, कहीं नहीं। अगला दिया गया 10%, 20%, 40% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो ये एक रूल है, ऐसे करना है। जब ऐसा आपका दिया जाता है, ठीक है, तो 100 माइनस का 10% जो दिया गया हो, फिर गुणे में 100 - 20%, फिर गुणे में, या फिर ऐसे ही लगा सकते हो ब्रैकेट, 100 - 40%, 40/100, और फिर गुणे में 100 होता है। कितना होता है, गुणे में 100 होता है। ये पैटर्न है, ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है। फिर से लिख दे रहे, क्योंकि ये समझ में नहीं आया होगा। 100 माइनस का 10%, 100 - 20%, 100 - 40%, गुणे में 100 होता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना, 100 माइनस चलता है यहाँ पे, ठीक है।
तो आप लोग इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा आपको कितना आएगा। आप लोग सीधा राइट ऑप्शन यहाँ पे 56.8 आ जाएगा। आप लोग हल कर लेना। अगला दिया गया है, एक दुकानदार अपने माल के क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह नकद भुगतान के लिए ग्राहकों के कुल बिल पर 10% कटौती करता है। उसका शुद्ध लाभ कितना है, बताइए। एक दुकानदार अपने माल के क्रय मूल्य का 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अधिक मूल्य तो मान लो 120%, 100 + 20 आपका हो गया 120, ठीक है। और उसमें क्या 10% की कटौती करता है, तो उसी में 10% कटौती मतलब 100 - 10 मतलब 90 बट्टे में 100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो करके 12 9 108 रुपये। उसका शुद्ध लाभ आपका यही होगा। इसी पैटर्न से क्वेश्चन कर लेना। 108% हुआ और उसमें 108% हुआ, लेकिन उसका शुद्ध लाभ देखो 108% लाभ हुआ, होता वैसे क्या है 100%, ठीक है। उसमें कितने का उसका शुद्ध लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ उसका। कहाँ पे 8%, ठीक है। इसी पैटर्न से कर लेना, आप लोग देख लेना, क्योंकि जो लाभ है उसको आप लोगों को 108 - 100 करना पड़ेगा परसेंटेज में, तो 8% आए केवल। ये तो सिंपल सा है, सूत्र लगाना ही है आपको केवल। कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3% वर्ष के लिए दी गई है। वार्षिक ब्याज वार्षिक देती। यदि आप ब्याज 2522 रुपये हो गई है तो मूलधन कितना था। तो ए बराबर पी ब्रैकेट 1 + r/100 और ऊपर लिख सकते हो टी या एन मतलब समय ही कहते हैं, दोनों को समय से डिवाइड करते हैं। एन भी लिखते हैं, कभी कभार टी भी ले सकते हो कोई भी, और बराबर फिर -1 होता है, ये सूत्र है। तो करते हैं फिर सीधा। मूलधन नहीं पता था तो पी लिखे रहने दो, ठीक है। लेकिन हम लोगों को चक्रवृद्धि पता है क्या है। ब्याज कितना दिया, ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2522 दिया गया, बराबर पी मतलब मूलधन होता है, ये नहीं पता कोई बात नहीं। 1 + r कितना परसेंटेज में होती 5 बट्टे में 100, और टी कितना समय 3 वर्ष -1। इसी पैटर्न से आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो पी बराबर क्या ले सकते हो 2522 बट्टे में ये चीज़ ले आना आप लोग। इसको 5 से काटोगे तो 1/20 आएगा, 1/20 आएगा। एलसीएम लोगे तो 20 + 1 21/20, 21/20 का क्यूब चल रहा है और ये -1 है। चलो इसको देखते रहो पूरा क्वेश्चन। चलो हाँ, तो फिर इसके बाद में क्या आएगा, पी बराबर आएगा 2522 बट्टे में 2120 का होल क्यूब -1। आप लोग इसी को खोल लेना, फिर इसको 21/20 को 3 बार लिख लेना, फिर इसको काट देना, आप लोगों का राइट ऑप्शन बन जाएगा 16,000। अगला दिया गया है, एक स्टेशन से यात्रियों से भरी एक गाड़ी निकल चलती है। पहले स्टेशन पर इसमें से 1/3 भाग यात्री उतर जाते हैं, 96 नए यात्री चढ़ते हैं। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी के आधे यात्री उतर आते हैं और 12 नए यात्री चढ़ते हैं। गाड़ी में 248 यात्री, प्रारंभ में कितने थे। चलो बताओ क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को चलो आप लोगों को हम कॉपी में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे आप लोगों को हल कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, 564 राइट ऑप्शन आएगा। आप लोग इसको पूरा देख लो, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए स्क्रीन पे नहीं बन पा रहे थे, इसको इजीली कॉपी में हल करके आप लोगों को देख लीजिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, तो 564 राइट ऑप्शन आपका बने, क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। चलो अगला देते हैं, असंगत आपको बताना है कि असंगत इसका क्या बनेगा। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, गाय। तो 33 नंबर प्रश्न है, इसका बताइए क्या होगा। देखो इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा वैसे गाय। गाय है जो आपकी घरेलू पालतू जानवर है, ठीक है। चलो लेकिन कुत्ता, खरगोश ये जो हैं वो थोड़े अलग हैं, लेकिन गाय ही सही बनेगी यहाँ पे, इसी हिसाब से राइट ऑप्शन है, ठीक है। शेष वैसे देखो ये सब जो पालतू जानवर हैं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, खरगोश ये पालतू जानवर है, लेकिन घरेलू जो जानवर है वो आपकी गाय आती है, इसलिए वो गाय ही सही रहेगी इन चारों के हिसाब से। वैसे पालतू सभी हैं, लेकिन गाय है जो घरेलू जानवर है। अगला दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। JELHOLSQ, बताइए इसके बाद में क्या आएगा। देखो ऐसे कर लेना आप लोग, देखो ऐसे आप लोग कर लेना। यहाँ पे जैसे कि ई आया, ई के बाद में क्या आता है EFG, जी मतलब 2 का गैप हो। एच के बाद में IJK, 2 के बाद में 3 का गैप हो। एल के बाद में LMNOP, देख रहे हैं 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, अब 5 का गैप होगा। QRSTUVW आएगा यहाँ से, W से एक ही है, ठीक है। रुके लास्ट में W किस ऑप्शन पे केवल एक ही में है, W जो लास्ट में आएगा, इसमें भी है W, इसमें भी W है। चलो कोई बात नहीं,
चलो अब ये जे से एल देख ले रहे हैं, ठीक है, जे से एल देख ले रहे हैं। जे से एल में +2 हुआ है, जे के एल, जे के एक का गैप हुआ वैसे कह सकते हो, और एल से क्या हुआ, एल एम एन, एक के बाद में 2, ओ के बाद में पी क्यू आर 3, अब 4 का गैप होगा, एस टी यू वी डब्ल्यू, अब एक्स आएगा, एक्स डब्ल्यू किस ऑप्शन पे है दोस्तों, चौथा राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। इस पैटर्न से कर लेना। अगला देखते हैं, बी ने ए से कहा, यह सत्य कि मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूँ पर तुम मेरे भाई नहीं हो, ए बी से किस प्रकार समृद्ध है। भाई देखो, जब भाई नहीं होगा और तुम्हारी माँ का बेटा हूँ, भाई नहीं होगा तो बहन होगा, तो फिर बात ही खत्म। चलो अगला देखते हैं, दी गई श्रृंखला में असंगत आपको बताना है, ठीक है, चारों ऑप्शन को देख लेना, बताइएगा। तो ऐसे कर लेना, देखो किस पैटर्न से आप लोग कर सकते हो, 2 7 14, इससे भी नहीं होगा। चलो ऐसे कर लेना, देखो ऐसे कर लेना आप लोग, इस पैटर्न से भी नहीं, असंगत इसमें पूछा गया ना। चलो तो ऐसे कर लेना आप लोग, 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या करना है आप लोगों को, 2 7 14, ऐसे भी नहीं होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो 2 गुणे 1 कितना होता है, रुकिएगा आप देखिए, स्टार्ट करिए, देखो 2 गुणे 1 2 होगा, प्लस 11 करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। यहाँ पे दोस्तों शुरुआत में लग रहा गलत दी गया है श्रृंखला। चलो आगे को देखते हैं, आगे क्या है, क्योंकि असंगत यहाँ पे, इसमें असंगत नहीं छाटना, इसमें ये क्वेश्चन में ये छोटी सी गलती यहाँ पे ये लिख लो कि इनमें से गलती किस पे है, ठीक है, किस पे गलती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे 13 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो 13 गुणे 2 26, 26 10 36 सही है, और 36 गुणे 3, ठीक है, कितना होता है, पहले 11 जोड़ा गया, फिर 10, अब 9 जोड़ा जाएगा, +9, 36 18 8, और 9 8 7, मतलब 117 आएगा, सही है। अब 117 गुणे में आपका कितना होगा, 4 + 8, तो कितना, 4 76 आएगा, 7 चौको 28 8, 7 चौको 28 8 8 6 16, हाँ ठीक है, तो 6 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या है कि ये गुणा आपका सही चला दोस्तों, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा गलती किस ऑप्शन पे, गलती किस में, गलती क्या दिया गया यहाँ पे, 14 नहीं 13 होगा, इसीलिए दिक्कत हो रही थी निकालने में, पहला ही गलत दिया, यहाँ पे 13 होगा, और यहाँ संगत नहीं बताना था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अब इन्होंने जो भी दिया हो, और वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया, r जो है दोगुनी कर दी जाए, तो मतलब 2r कर दी जाए, ये कहा गया। तो पाई, और ये 2r का होल स्क्वायर करना है, तो पाई 2 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई 4r², तो इसको ले सकते हो 4πr²। अब इन्होंने क्या लिखा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, उसका जो क्षेत्रफल है पहले कैसे 4 गुना जो होगा, हालांकि होता तो πr² है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन अब 4 हो गया तो 4 गुना हो गया, ठीक है। इसी पैटर्न से क्वेश्चन था, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अगला देखते 2 संख्याओं का योग है, जो 2070 दिया गया, एक संख्या के 11% है और दूसरी संख्या के 12% के बराबर है। दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, x + y है दोस्तों, वो आपका दिया है 2070, ठीक है, और x का 11%, मतलब x गुणे 11% कह सकते हो, बराबर y गुणे 12%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ऐसे ऐसे काट लेना, या फिर 100 भी ले सकते थे बट्टा में, वैसे भी ठीक है। तो x बट्टे y बराबर होगा 12/11 निकलेगा, ठीक है। चलो अब इन्होंने क्या कहा है, अब सिंपल सा आप लोग इसी में मान रख देना, ठीक है। x बराबर, यहाँ से x बराबर मान निकलेगा तुम्हारा 12/11y, अब यही x का मान आप लोग यहाँ रख देना, तो रख देते हैं ज़रा, 12/11y + y बराबर 2070 था कि नहीं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर लोगे, इसको देखो 12y + 11y, एलसीएम ले लेना, तो 2070, एलसीएम लोगे तो बट्टे में 11 होगा ना, तो इधर जाके 11 में चला जाएगा गुणे में, ठीक है। तो आप लोग सिंपल सा बुरा ही भाग करना आप लोगों को, तो कर लेना। y बराबर कितना आएगा, y बराबर आपका 990 निकल आएगा, ठीक है। तो और x की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो, x की वैल्यू हालांकि हम लोगों ने कितनी मानी थी, क्या निकली थी, 12/11 y निकली थी, यही निकली थी, और यहाँ से हम लोग को y का मान भी 990 मिल गया, तो आप लोग x की वैल्यू भी निकाल लोगे। x की वैल्यू निकालो, 12/11 गुणे 990, तो 11 99 90 आया, 12 9 108, लेकिन ये 90 था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 1080 हो गया, ठीक है। चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे PV सिंधु ने हाल ही में कौन सा कोरियो ओपन खिताब जीता, 39 नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन इसका बताइए, क्या राइट ऑप्शन इसका बन सकता है, तो पहला ही जीता था, पहला राइट ऑप्शन सही था, सही है। अगला दिया गया है, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सेलम का प्रत्यर्पण किस देश में हुआ था, 39 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा,
सॉरी 39 का तो पहला, इसे 40 का क्या होगा, 40 का राइट ऑप्शन चौथा बनेगा। एक स्वस्थ हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 41 का 2, 72 बार। विशालतम भारतीय स्थल कौन है, 42 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन बनेगा पहला थार। अगला दिया गया 43 दिया गया, सार्वभौम ग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सभी से रक्त ले सकता है, वो ए बी होता है, 43 सही है, 43 का चौथा ही सही है। अगला दिया गया है भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था, 44 दिया गया, तो इसका हो जाएगा 326 BC में। अगला दिया गया लुप्त चित्र विकल्पों में से आपको चुनना कि क्या सही होगा क्या, ठीक है। 45 नंबर दिया गया, आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। चलो भाई 45 नंबर दिया गया लुप्त चित्र विकल्पों में से चुने। चलो आप लोग ये 45 का मुझे राइट ऑप्शन बताना। देखते हैं आप लोग पूरा वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं। ABCD में कोई भी राइट ऑप्शन आप बताइएगा कि पहला दूसरा में, ये पहला है, दूसरा तीसरा चौथे में कौन सा राइट होगा, तीसरा होगा कि चौथा कि पाँचवा की, सॉरी पहला दूसरा तीसरे चौथे में बताना आप लोग, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, ध्यान से उसको देख के राइट ऑप्शन जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग पूरा वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगला ये नहीं आएगा तो अगले पार्ट में आपको बता देंगे। चलो दिया गया है 46 है, इसमें क्या है, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में देखो ये लाइन हटाई गई है, अब ये लाइन हटाई गई है दूसरे में, अब ये लाइन हटा दी गई है, अब ये लाइन हट जाएगी। ये लाइन किस में हट रही है, पहले वाले में ही दिख रही है, हाँ। तो ये लाइन तो इसमें भी हटी, लेकिन इसमें गोला देखो गोला देखो अंदर है बाहर है, अंदर है बाहर है, अंदर रहेगा गोला। ये भी मेथड है, इसमें अंदर रहेगा गोला, अंदर रहेगा गोला, और ये वाली चीज़ हटनी थी, इसमें ये वाली हटा दी गई है, ये भी गलत। राइट ऑप्शन यही है पहला। सबसे पहली बात तो ये जो गोला है पहले अंदर था फिर बाहर गया, अंदर बाहर चित्र के बाहर है, फिर अब अंदर रहेगा तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। और ये जो आपकी धीरे धीरे ये लाइन कट गई, अब ये वाली लाइन कट जाएगी, तो ये वाली लाइन इधर की कटी भी है, तो पहला ही सही है। अगला देखते हैं 47 नंबर दिया गया, इसको ऐसे कह सकते हो आप लोग कि ये 90 डिग्री पे त्रिभुज था, अब ये मतलब 90 डिग्री पे इधर चला गया, 90 डिग्री, ठीक है। चलो तो अब ये नीचे की ओर पूरा होगा, मान चलो ये तो ठीक है। अब ये अच्छा दिया गया है, तो अब ये तीर इधर की ओर होगा, ये भी 90 की डिग्री मुड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसे करके मुड़ रहा ना, ये चीज़ ऐसे ऐसे करके मुड़ रही है। देखो पहले में क्या था कि ये ऐसे त्रिभुज था, दूसरे में त्रिभुज आपका ऐसे हो गया। अब ये चित्र भी ऐसे है, तो ये आपका ऐसे तीर बन जाएगा, नहीं ये भी 90 डिग्री मुड़ेगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। 47 का तीसरा ही सही है, ठीक है। चलो क्योंकि इधर ही होगा ना फिर, और ये डॉलर आपका ऐसा है तो फिर ये इधर क्यों मुड़ गया। अब ये भी ऐसे जो बना है तो वो आपका ऐसे बन जाएगा, जो कि तीसरे में। 48 नंबर दिया गया दोस्तों, असंगत आपको बताना है कि असंगत इनमें से कौन सा होगा। 48 नंबर दिया गया है, बताइए असंगत 48 में क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा। देखो 48 का दूसरा ही सही है, ठीक है। चलो डॉट के बाद में क्या है कि वो एंटीक्लॉज आपका तीर बढ़ रहा है, यहाँ पे डॉट के बाद में ही एंटीक्लॉज तीर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें तो पहले ही कर दिया गया है, तो ये आपका गलत हो गया दूसरा वाला, ठीक है। डॉट से पहले एंटीक्लॉज आपके जो तीर है वो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे में क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा मैथ के क्वेश्चन है दोनों, इसको देख लो। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपल सा है, इसको देखते हैं ज़रा। इसको ले सकते हो कॉस स्क्वायर ए, चलो ये आप लोगों को सीधा इसका हल करते हैं, ठीक है। तो इसको ले सकते हो कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या लिखा है प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या ले सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए ले सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर तो चल ही रहा आपका, अब 1/में कॉसेक स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1। अब इसकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो 1/कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1। अगला दिया क्या, दो पासों के एक साथ उछाला जाता है, स्थिर होने पर शीर्ष पर आए अंकों का योग 6 होने की क्या रखता है। 6 होने की योग, तो या तो पहले 2 4 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 5 1 5 1 1 5 भी आ सकता है, तो 3 2 5 पॉसिबिलिटी देखो, पी ए बराबर एन ए अपॉन में एन एस होता है, पी ए बराबर एन ए अपॉन में एन एस होता है। पॉसिबिलिटी कितनी अनुकूल परिस्थितियाँ प्रश्न के हिसाब से जो बनाई गई हैं वो 5 हैं, और पास में कितने डिजिट होते हैं 36, मतलब सॉरी आपको कितनी होती हैं, मतलब वो 2 पासे का है ना, 2 पासे का है तो 36 हो गया, 2 पासे के लिए स्क्वायर लग जाएगा ना 6 स्क्वायर, तो 2 पासे के लिए 36 है, मतलब 5/36 राइट ऑप्शन यही बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं। एन ए आपका दोस्तों था वो था अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं एन ए, और कुल परिस्थितियाँ होती है एन ए एन एस
उसको 36 लिखा है, और पी ए बराबर होता है Na/NS, तो हो गया 5/36, राइट ऑप्शन तीसरा। यहाँ पे दोस्तों पूरे क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 50 तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं। दोस्तों मेहनत तो आप लोगों को पता लगती है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और किसी को भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में बताना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इस चैनल पे आपको एयरफोर्स XY की जम की तैयारी कराई जा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा भाई।